नमस्ते, मैं हूं रितिका सिंह। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 73वें गणतंत्र दिवस के समापन समारोह में पहली बार गूंजी ए मेरे वतन के लोगों की धुन और 1000 ड्रोन ने आसमान पर उकेरा आजादी का अमृत महोत्सव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किए गए शायर मुनव्वर राणा के तंज पर बीजेपी ने पलटवार किया। यूपी के मथुरा में बीजेपी उम्मीदवार चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक रामवीर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। और रूस और यूक्रेन में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी फौज को पूर्वी यूरोप में भेजने का ऐलान किया। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। वहां दिन दहाड़े मोटरसाइकिल से आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने कैबिनेट मंत्री और छाता विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक रामवीर की गोली मारकर हत्या कर दी। रामवीर अपने गांव के प्रधान होने के साथ ही वो बीजेपी उम्मीदवार चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक भी थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन हंगामा तब बढ़ गया जब इस हत्या से नाराज लोगों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। इस दौरान लोगों की पुलिस के साथ भी कहासुनी हुई। हालांकि बाद में वहां मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी पहुंच गए, जिन्होंने हमलावरों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इस घटना को चुनावी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि रामवीर ने कुछ रोज पहले ही लक्ष्मी नारायण के लिए अपने गांव में एक सभा करवाई थी। और अमित पांडे मेरे सहयोगी मौजूद है। अमित, क्या कुछ अपडेट आरोपियों को लेकर? जी रितिका, देखिए, चूंकि मामला कैबिनेट मंत्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस भी कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहती जिससे उसके ऊपर लापरवाही का आरोप लगे। इसीलिए 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस की एक खास टीम, स्पेशल टीम बनाई गई है जो कि इस पूरे के पूरे मामले की जांच कर रही है। और पुलिस ये भी दावा कर रही है कि जल्द ही वह आरोपियों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि एक एक साक्ष्य वो बहुत ही सावधानी से, तत्परता से जुटाने का दावा कर रही है। तो यूपी के मथुरा में दिन दहाड़े कैबिनेट मंत्री और छाता सीट से बीजेपी उम्मीदवार चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक रामवीर नाम के एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब रामवीर शनिदेव मंदिर के दर्शन करने के लिए परिक्रमा कर रहे थे। तभी मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने उन्हें पीछे से गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां हाहाकार मच गया। घर वालों पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। फौरन पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पहुंच गए, लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। भीड़ इतनी कि वहां पैर तक रखने की जगह नहीं बची। हालात ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश शुरू की। बदमाशों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी और उनके परिवार को न्याय अवश्य मिलेगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लोग सड़क से उठने के लिए तैयार नहीं हुए। इस बीच मंत्री लक्ष्मी नारायण भी वहां पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने भी प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की और इस दौरान उनकी आंखें नम हो गई। जल्दी खुलेगा, खुलवाएंगे इसे जल्दी हर हालत में। निश्चित रूप से बचेगा तो कोई नहीं। लक्ष्मी नारायण ने भी बताया कि इससे पहले भी रामवीर पर कई बार हमले हो चुके थे। जीवन में कभी उसने किसी को गाली भी नहीं दी, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे पता चला कि उसे कई बार मारने के प्रयास भी हुए थे। हत्या के बाद सड़क पर हुए प्रदर्शन की वजह से वहाँ लंबा जाम लग गया। हालांकि बाद में पुलिस के जवानों ने जाम को खुलवा दिया और लोगों को भरोसा दिया गया कि जल्द ही हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा। मगर इस हत्या की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण चौधरी लोगों से बात करते हुए भावुक हो गए। इस दौरान उनके साथ खड़े समर्थक भी रोते हुए नजर आए। बीजेपी उम्मीदवार ने मारे गए प्रस्तावक के परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिया। कोशिश करूंगा मैं उसके एहसान को उतारने की। यदि ये घटना में देर होगी तो चुनाव छोड़ के हमें भी सड़कों पर बैठना पड़ेगा। 100 बात की एक बात यह कि कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण छाता विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और प्रधान रामवीर उस चुनाव में उनके प्रस्तावक थे। बताया यह जा रहा है कि रामवीर ने 2 दिन पहले ही गांव में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की एक सभा कराई थी और शक यह जताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश में ही रामवीर की हत्या की गई है। तो वहीं पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत दर्ज करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने धुआंधार प्रचार करते हुए समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के तहत 10 फरवरी को वोटिंग होगी और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
और इसी कड़ी में अखिलेश यादव के दौरे के अगले ही दिन गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंच गए। वहां उन्होंने शिव चौक पर घर घर जाकर प्रचार किया और लोगों से बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर कैंपेन के लिए पहुंचे हैं। भीड़ से घिरे हैं अमित शाह। घर घर जाकर प्रचार करने के बाद अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने फिर जयंत चौधरी पर नरम रुख अपनाया। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। पार्टी के लिए प्रचार करने के दौरान वहां के लोगों ने अमित शाह पर फूल बरसाकर और उन्हें माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए देवबंद पहुंच गए। देवबंद सहारनपुर जिले की एक विधानसभा सीट है, जहां दूसरे चरण के तहत 14 फरवरी को वोटिंग होगी। जहां गृह मंत्री अमित शाह ने घर घर जाकर बीजेपी उम्मीदवार बृजेश सिंह के लिए लोगों से वोट मांगे। अमित शाह के पहुंचने पर उनके समर्थन में वहां की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ आया। उनके स्वागत में लोगों ने मकानों की छतों पर से फूल भी बरसाए। जो समर्थन, जो प्यार गृह मंत्री जी को मिल रहा है, वो बताता है कि आने वाले चुनाव में क्या होगा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। यही नहीं, पूरा इलाका बीजेपी के बैनर झंडे से पटा नजर आया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लेकर नारे लगाते रहे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी गृह मंत्री के आने पर खुशी जताई। हम मुसलमान जो है उन्हीं के साथ होंगे। अगर इस तरह के मामला बनते तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जब ही जीत पाएंगे। देवबंद में अमित शाह का कार्यक्रम आधे घंटे का था, लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से उन्हें अपना कार्यक्रम छोटा करना पड़ा। करीब 21 मिनट तक वहां प्रचार करने के बाद वो सहारनपुर निकल गए। लेकिन मुजफ्फरनगर के कार्यक्रम में अमित शाह के दिए गए बयान पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने पलटवार किया और साफ किया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे। उन्हें भी मालूम है कि सच्चाई क्या है, उन्हें भी मालूम है मैं नहीं टूटूंगा, लेकिन वो हमारे मतदाताओं को बरगलाना चाहते हैं, हमारे भाईचारे को खराब करना चाहते हैं। 100 बात की एक बात यह कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में चुनाव होने हैं और इस इलाके में जाट और मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। यहां 27% मुसलमान हैं तो 17% जाट हैं और दोनों को मिलाकर ये 43% वोट होता है। मतलब ये कि जिस पार्टी के पक्ष में इन दोनों के वोट पड़े उनका जीतना तय है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस इलाके में प्रचंड जीत दर्ज करने के लिए अपनी पूरी टीम उतार दी है। मध्य प्रदेश के भिंड से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां सिंध नदी में लोगों से खचाखच भरी एक नाव डूबने से दहशत मच गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब नाव में सवार सभी लोग एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी नाव सिंध नदी में पलट गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। नाव के पलटते ही उसमें सवार लोग डूबने लगे। इस हादसे के वक्त नदी के किनारे लोगों की काफी भीड़ मौजूद थी, जो नाव के डूबते ही उसमें सवार लोगों को बचाने के लिए फौरन नदी में कूद पड़े। नाव पलटने से पहले नाविक ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम रही और नाव नदी में समा गई। बताया गया कि इस नाव में कुल 12 लोग सवार थे, जिनमें से 10 लोगों को बचा लिया गया। वहीं 2 बच्चों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 100 बात की एक बात यह कि नाव छोटी थी और उसमें ज्यादा लोग सवार हो गए थे, जिससे नाव पर दबाव बढ़ा और हादसे का शिकार हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त नदी किनारे काफी लोग जमा थे, जिन्होंने बिना देरी किए कई लोगों को बचा लिया। मुख्यमंत्री पर दिए गए मुनव्वर राणा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। मशहूर शायर मुनव्वर राणा एक बार फिर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बयान दिया, जिस पर सियासी घमासान मच गया। तो 5 साल में तो हम बच गए, लेकिन अगले 5 साल में अगर योगी जी आ जाएंगे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। वहीं उनके इस बयान पर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़ी आपत्ति जताई। ये बिल्कुल गलत है, गैर जिम्मेदार बयान है। लगातार इस प्रकार की उलझुल बयानी देकर को मीडिया की सुर्खियां बटोरते हैं। सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान इस बार पहले 2 दिन दोनों सदनों में कोई शून्यकाल नहीं होगा। बजट पेश होने की वजह से ये फैसला लिया गया। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के बरेली में पार्टी के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन किया। इससे पहले उन्होंने बड़ा बाग हनुमान मंदिर में पूजा की। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,35,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 871 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहली वर्चुअल रैली करेंगे। खबर है कि पीएम की इस पहली रैली में पश्चिमी यूपी के 5 से 6 जिलों को कवर करने की योजना है।
पंजाब विधानसभा चुनाव में अलग अलग सीटों से ताल ठोक रहे बड़े नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिनमें आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान के साथ ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे। सिद्धू नामांकन के लिए अमृतसर पहुंचे, जहां उनके साथ कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की टिकट पर अमृतसर पूर्व सीट से चुनावी मैदान में हैं, जहां उन्हें टक्कर देने के लिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ही अकाली दल के बिक्रम मजीठिया ने भी उतरने का ऐलान किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने मजीठिया पर निशाना साधा। इन्ना ही दम है ते इन्ना ही भरोसा है लोगों के उत्ते, फिर छड़ मजीठा ते आ कल्ला लड़। नामांकन की एक और तस्वीर आई संगरूर से, जहां आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब में पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान धूरी विधानसभा से पर्चा दाखिल करने पहुंचे। समर्थकों का एक झुंड मेन गेट तक उनके साथ आया और फिर इसके आगे सिर्फ चुनिंदा लोगों को जाने की इजाजत दी गई। नामांकन के बाद भगवंत मान ने दावा किया कि पंजाब की जनता बदलाव के लिए वोट करेगी। धूरी दे लोग जिहड़े ने ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ हल्का बनाओगे धूरी नूं। अमृतसर और संगरूर दोनों ही जगहों पर पहुंचे नेताओं के साथ उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता नजर आए, जिनकी मौजूदगी में दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने पंजाब में सरकार बनाने का दावा किया। सौबात की एक बात यह कि कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को अमृतसर पूर्व से टिकट दिया है, जहां से उनके खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल के बिक्रम मजीठिया चुनावी मैदान में हैं। इन दोनों पर ही सिद्धू लगातार हमलावर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भगवंत मान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे के उम्मीदवार है, जिन्हें पार्टी ने धूरी विधानसभा से चुनावी दंगल में उतारा है। धूरी और संगरूर लोकसभा सीट का हिस्सा है, जिससे भगवंत मान मौजूदा सांसद भी हैं। तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच रूस और यूक्रेन की सीमाओं पर मिलिट्री ड्रिल तेज कर दी गई है। यूक्रेन ने ब्रिटेन से दी हुई एंटी टैंक मिसाइल के साथ यह अभ्यास किया, तो वहीं रूस ने दुश्मनों पर टैंकों से वार करने की तैयारियां परखी, जिसका रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी जारी किया, जिसमें हाड़ कपा देने वाली ठंड में बर्फ के बीच सैनिक पसीना बहाते दिखे। टैंकों के बेड़ों ने ऐसा बारूद बरसाया मानो यूक्रेन को सीधी चेतावनी दे रहे हों। कुछ ही देर में बर्फ से ढके पहाड़ से शोलों के साथ धुआं उठने लगा। बताया गया कि रूस की सेना ने इस प्रैक्टिस के जरिए पहाड़ की ओर से हमला करने वाले दुश्मनों को जवाब देने की तैयारियां परखी। रूस में यह अभ्यास नॉर्थर्न फ्लीट के सैनिकों ने किया है। इसके जवाब में अब यूक्रेन के सैनिकों ने भी अपना दमखम दिखाया। इसके लिए उन्होंने दुश्मनों के टैंकों को निशाना बनाने का अभ्यास किया, जिसकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन के लवीव से सामने आई, जिनमें वहां की सेना के कुछ जवान कंधों पर एंटी टैंक मिसाइल से निशाना लगाते दिखाई दिए। बताया गया कि ये मिसाइल ब्रिटेन ने मुहैया करवाई है। यूक्रेन की सेना जिन मिसाइल के साथ मैदान में उतरी, वो ऐसी मिसाइल हैं जो न सिर्फ दुश्मन के टैंकों को रोकने में सक्षम है, बल्कि वो उन्हें तबाह भी कर देंगी। इस बीच अमेरिका ने भी जंग के खतरे को देखते हुए अपनी सेना को जल्द ही पूर्वी यूरोप में तैनात करने का फैसला लिया। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत कर उन्हें मदद का भी भरोसा दिया। सौबात की एक बात यह है कि युद्ध की आशंकाओं के बीच नाटो ने भी बड़ी संख्या में रूस के आसपास पूर्वी यूरोप में सैन्य तैनाती शुरू कर दी, जिससे ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कभी भी वहां जंग छिड़ सकती है। हालांकि अमेरिका ने यह चेताया है कि अगर युद्ध छिड़ा तो इससे बड़ा नुकसान होगा। बिहार के सिवान में एक गहनों की दुकान में लूट के इरादे से आए कुछ बदमाशों ने वहां दहशत फैला दी। उन लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद इलाके में जबरदस्त फायरिंग की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और बाजार में मौजूद लोग जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ से फायरिंग की आवाज लगातार आती रही। दावा किया गया कि इस दौरान बदमाशों ने वहाँ बम भी फेंके, जिसके बाद कई दुकानों से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। सबके हाथ में हथियार था। दुकानदार ने आरोप लगाया कि इस वारदात में लुटेरों ने उसकी दुकान से लाखों के गहने लूट लिए और फिर बाजार में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सौबात की एक बात यह कि सिवान में जिस दुकान में लूट हुई वो सोने चांदी के जेवर की दुकान थी। दुकानदार ने आरोप यह लगाया है कि कुछ बदमाश उसकी दुकान में पिस्तौल के दम पर लूट करने के इरादे से आए और करीब 5 लाख की गहने लूट कर फरार हो गए, जिसके बाद घटना से गुस्साए आसपास के दुकानदारों ने बाजार बंद कर काफी देर तक हंगामा किया। उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की।
बीजेपी ने उत्तराखंड चुनाव के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी कर दी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस की गाड़ी और एक कार की टक्कर हो गई, जिसमें 6 पुलिसकर्मी समेत 8 लोग घायल हो गए। बताया गया कि ये सभी पुलिस वाले ड्यूटी पर जा रहे थे। बिहार में शराब और उसका कारोबार करने वालों की जानकारी देने का जिम्मा शिक्षकों को देने के फैसले पर घमासान मच गया। आरजेडी ने इस फैसले को बेतुका और तुगलकी बताते हुए नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिक्षक जो है शराबियों को पकड़ेंगे, शराब पीने वालों को, शराब माफियाओं को, और ये सरकार की पुलिस जाकर के अब विद्यालय में पढ़ाएगी। आरजेडी के हमले के बाद जेडीयू की तरफ से भी पलटवार किया गया। उनकी कोरी मानसिकता, महिला विरोधी मानसिकता साफ है कि वो चाहते ही नहीं है कि शराबबंदी बिहार में सफल हो। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील की। बजट सत्र से पहले राज्यसभा सचिवालय ने सांसदों के लिए आचार संहिता जारी कर दी, जिसमें सदस्यों को संविधान, कानून, संसदीय संस्थानों और आम जनता के प्रति सम्मान रखने की बात कही गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत कर दी है, जिसके लिए वो अपनी सीट यानी कि चमकौर साहिब के मोरिंडा पहुंचे और वहां अपने समर्थकों के साथ प्रचार अभियान की शुरुआत की। लाव लश्कर के साथ पहुंचे मुख्यमंत्री को देखने के लिए लोग भी अपनी दुकानों से बाहर निकल पड़े। इसके बाद लोगों से घिरे सीएम चन्नी एक कपड़े की दुकान में जाकर महिलाओं और युवाओं से मिले, जहां उन्होंने सीएम के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। इसके बाद सीएम चन्नी एक बेकरी पहुंचे, जहां उनका और उनके समर्थकों का मुंह मीठा कराया गया। इस दौरान बाजार में मौजूद लोगों से मुख्यमंत्री चन्नी ने मिलकर पंजाब विधानसभा चुनाव में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। 100 बात की एक बात यह है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपने बड़े नेताओं को प्रचार के लिए ग्राउंड पर उतार दिया है और इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने अभियान की शुरुआत मोरिंडा से की है, जहां उनका घर भी है। चमकौर साहिब सीट पर 20 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। महाराष्ट्र के पालघर से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक चलते ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो ट्रक मुंबई अहमदाबाद हाईवे से गुजर रहा था। इसी दौरान उस ट्रक में लदे घास में आग लग गई, लेकिन हद तो तब हो गई जब उस ट्रक के ड्राइवर को आग की भनक तक नहीं लगी और वो 4 किलोमीटर तक आग से लिपटे इस ट्रक को सड़क पर बेधड़क दौड़ाता रहा। इस घटना का वीडियो वहां से जा रहे कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें ट्रक किसी आग के गोले जैसा दिखाई दिया। इस दौरान ट्रक से आग की ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। आग ने ट्रक को इस कदर अपनी चपेट में लिया कि उसमें पीछे रखा सारा घास जलकर राख हो गया। काफी देर तक ट्रक चालक जब नहीं रुका तो हाईवे से गुजर रहे लोगों ने इस आग की खबर फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम घटना वाली जगह पर पहुंची और ट्रक में लगी आग को बुझा दिया। 100 बात की एक बात यह कि ट्रक में सूखी घास होने की वजह से उसमें आग तेजी से फैली और उसने ट्रक को पूरी चपेट में ले लिया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन गनीमत ये रही कि हाईवे से गुजर रहे लोगों ने जलते ट्रक को देखकर उसे रुकवा लिया, तब जाकर कहीं ट्रक में लगी आग को बुझाया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की देवबंद विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार कार्तिकेय राणा और माविया अली आमने सामने आ गए। देवबंद सीट से पार्टी ने कार्तिकेय राणा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब पूर्व विधायक माविया अली ने यह दावा किया है कि पार्टी ने कार्तिकेय राणा का टिकट काट दिया और पार्टी ने उन्हें अब नया उम्मीदवार घोषित किया है। इस दावे के साथ वो नामांकन के आखिरी दिन यानी कि 28 जनवरी को बकायदा अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भी दाखिल कर दिया। मैंने समाजवादी पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। समाजवादी पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी में हूं। माविया अली के पर्चा दाखिल करने के कुछ देर बाद ही कार्तिकेय राणा इमरान मसूद के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच गए और उन्होंने एक बार फिर से नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान जब इस मुद्दे पर इमरान मसूद से बात की गई तो उन्होंने माविया अली को पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने की बात से साफ इनकार कर दिया। मैं पार्टी के निर्देश पर ही यहाँ पर आया था और कार्तिकेय राणा पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। पूर्व मंत्री राजेंद्र राणा के बेटे कार्तिकेय राणा इमरान मसूद के करीबी हैं और 5 दिन पहले वो पार्टी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर चुके थे।
100 बात की एक बात यह कि कार्तिकेय राणा ने 24 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उसके अगले ही दिन यानी कि 25 जनवरी को पूर्व विधायक माविया अली ने पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलने का दावा किया। इसके बाद उनके समर्थकों ने जश्न भी मनाया, जिस पर पुलिस की ओर से उनके और समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर बड़ा बयान दिया है। वो वहां प्रभावी मतदाता संवाद के तहत भाषण दे रहे थे, जिसमें उन्होंने गन्ना किसानों की समस्या पर बात करते हुए ये ऐलान किया कि अगर मिल की तरफ से भुगतान में देरी होगी तो किसानों को सूद समेत सारी रकम मुहैया कराई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हम घोषणा करने वाले हैं कि जो देरी होगी उसका सूद वो मिल से वसूला जाएगा। राहुल गांधी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की नींव रखेंगे। छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की नींव रखी जाएगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 3 फरवरी को इसकी नींव राहुल गांधी रखेंगे। इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई और बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा दिए। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी 2 फरवरी को देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन बातचीत करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो बजट से जुड़ी उपलब्धियों की जानकारी कार्यकर्ताओं को देंगे। अलवर में हुए कथित रेप मामले में हर दिन एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। दरअसल अलवर पुलिस ने इसमें रेप होने की बात को नकार दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि शुरुआती जांच में ही लड़की के कपड़ों पर सीमन मिलने के बावजूद राजस्थान सरकार इसे झुठलाने की कोशिश कर रही है, जिससे कांग्रेस को यूपी समेत बाकी राज्यों के चुनाव में नुकसान न उठाना पड़े। एफएसएल की रिपोर्ट आ गई और उस पर सीमन के बारे में एफएसएल ने अपनी सहमति सीमन के बारे में दे दी। अब उसको दबाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस सरकार में मंत्री महेश जोशी कोई बयान देने से बचते नजर आए। उन्होंने दावा किया कि मामले की जांच पहले ही सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। हालांकि अभी सीबीआई ने इस पर मामला दर्ज नहीं किया। जांच चल रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि वो उस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी वजह सच्चाई और सामने आएगी। पंजाब के जलंधर में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कुछ कारोबारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और अकाली दल को निशाने पर लिया। एक वो पार्टियां हैं जो केवल और केवल गंदी राजनीति कर रही है। पाकिस्तान के कराची में बन रही एक इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और इजरायल के राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर बयान जारी किया। इस दौरान उन्होंने इजरायल के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। बीटिंग द रिट्रीट समारोह के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें राजपथ पर 1000 ड्रोन का मेक इन इंडिया शो करीब 10 मिनट तक चला। दिल्ली के विजय चौक पर चले इस बीटिंग द रिट्रीट समारोह में ड्रोन के जरिए आसमान पर आजादी के अमृत महोत्सव की तस्वीरें उकेरी गईं। आसमान में रंग बिरंगे अंदाज में ये ड्रोन विजय चौक की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हुए नजर आए। इसके साथ ही चीन, ब्रिटेन और रूस के बाद भारत 1000 ड्रोन इस्तेमाल करने वाला चौथा देश बन गया। इतना ही नहीं, लेजर शो के जरिए भारत के इतिहास की झलक दिखाई दी। इसके अलावा विजय चौक पर तीनों सेनाओं के जवानों ने देशभक्ति की 26 धुनें बजाई। गणतंत्र दिवस के समापन समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में चुनाव प्रचार करने के दौरान एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। क्या मुजफ्फरनगर, क्या कोसी कला का दंगा, क्या बुलंदशहर का उपद्रव, क्या मेरठ के दंगे, क्या सहारनपुर के दंगे, क्या बिजनौर का उपद्रव, कोई जगह खाली थी क्या? हर जगह तो रोज दंगे होते थे। यूपी के कानपुर से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक मिठाई की दुकान में लगी आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात उस दुकान में कुछ लोग मिठाई बनाने का काम कर रहे थे।
इसी दौरान दुकान में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की खबर मिलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में दुकान से आग की ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी, जिसके बाद फौरन इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसकी 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 कैजुअल्टी हुई हैं, एक इंजर्ड हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि दुकान में घी और तेल के होने की वजह से आग काफी तेजी से फैली, जिसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। हालांकि कुछ देर की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। सौबात की एक बात यह कि इस दुकान में रात के वक्त मिठाई तैयार करने के लिए कुछ मजदूर रुके हुए थे और वो काम करने के बाद दुकान में ही सो गए, जिससे वो हादसे का शिकार हो गए। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस भयानक आग में झुलसने से 2 लोगों की मौत हो गई। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने तीसरे और चौथे स्थान के लिए हुए मुकाबले में चीन को 2-0 से पटखनी दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार के लिए मेरठ पहुंची, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदिल चौधरी पर हमला बोला। 3 दिन पहले मेरठ दक्षिण सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदिल चौधरी का एक वीडियो बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें आदिल चौधरी अपने समर्थकों से बातचीत के दौरान भड़काऊ भाषण देते नजर आए थे। सपा के एक नेता ने धमकी दी कि हम जीतेंगे तो उसके बाद चुन चुन कर बदला ले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार के लिए उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने विकास के नाम पर बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। अब की बार 60 पार। बिहार के अररिया में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 4 दिन के अंदर फांसी की सजा सुना दी। साथ ही पीड़िता को मुआवजे का ऐलान भी किया। आजीवन कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए की जुर्माना की सजा सुनाया गया। साथ ही पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। अररिया में 48 साल के आरोपी मोहम्मद मेजर ने 1 दिसंबर 2021 को दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद अदालत ने 4 दिनों में ट्रायल पूरा कर पीड़िता को न्याय दिया। अलग अलग प्रावधान के तहत सजा सुनाई गई और 376 AB के तहत इसको फांसी की। लता मंगेशकर की तबीयत में पहले से सुधार हो रहा है, हालांकि वो अभी भी आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में हैं। कुछ दिन पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। महाराष्ट्र के नंदुरबार रेलवे स्टेशन पर गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस ट्रेन की पेंट्री कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये ट्रेन नंदुरबार रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। इसी दौरान उस ट्रेन की पेंट्री कार में आग लग गई, जिससे वहां दहशत फैल गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में पेंट्री कार का डिब्बा पूरी तरह आग की लपटों से घिरा नजर आया और वहां चारों ओर धुएं का गुब्बार फैल गया। इसके फौरन बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया और पेंट्री कार को ट्रेन से हटाकर अलग कर दिया। जब नंदुरबार स्टेशन पे इंटर कर रही थी, उसमें इसके पेंट्री कार में फायर की रिपोर्ट की गई। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और पानी की बौछार कर आग को बुझाने में जुट गई। रेलवे के कुछ कर्मचारी भी इस काम में उनकी मदद करते नजर आए। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। पेंट्री में आग लगी थी, कोई मानव हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। आग बुझाने के बाद गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस ट्रेन को फिर से रवाना कर दिया गया। सौबात की एक बात यह कि हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, इसलिए समय रहते ट्रेन को जल्दी से रोककर जल रहे डिब्बे को उससे अलग कर दिया ताकि आग किसी और डिब्बे तक ना पहुंच पाए। पंजाब की सियासत में वार पलटवार का खेल शुरू हो चुका है। एक दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू की बहन ने उन पर जो आरोप लगाए, उसके लिए सिद्धू ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उनकी बहन का कहना था कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी मां का कभी ख्याल नहीं रखा और इस पर सिद्धू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। मेरी मां नूं कबरां चों कढ लिया सियासत करन नूं, थू है थू। मैं कहना नवजोत सिंह सिद्धू कदे इन्ना नहीं सी गिरिया ते ना ही नवजोत सिंह सिद्धू अपनी मां नूं इस किचड़ च सिटूगा। यूपी के सीतापुर जिले के सिघौली विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनीष तिवारी फूट फूट कर रोने लगे। पार्टी ने इस सीट से हरगोविंद भार्गव को उम्मीदवार बनाया।
जिससे टिकट की उम्मीद लगाए मनीष रावत मायूस हो गए और जब वो लखनऊ से लौटकर सीतापुर में अपने समर्थकों के बीच पहुंचे तो अपने आंसू रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान उनके समर्थक लगातार उन्हें हौसला देने की कोशिश करते रहे, लेकिन मनीष रावत खुद को संभाल नहीं पाए। आज पैसा जीत गया, हम लोग मेहनत हार गई। वहीं पूर्व विधायक मनीष रावत का टिकट कटने से नाराज समर्थकों ने उनसे सिघौली सीट से ही चुनाव लड़ने की अपील की, जिसके बाद मनीष रावत ने भी चुनाव लड़ने का फैसला अपने समर्थकों और सिघौली की जनता पर छोड़ दिया। 100 बात की एक बात यह कि 2012 के विधानसभा चुनाव में सीतापुर की सिघौली सीट से मनीष रावत समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते थे, जबकि पिछले चुनाव में बीएसपी की टिकट से लड़े हरगोविंद भार्गव ने उन्हें हराया था, जो कुछ महीने पहले बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और अब पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है।